जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद जीतन राम मांझी ने ऐलान किया है कि 18 जून को कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लेंगे कि आगे क्या कुछ करना है। ये रिपोर्ट देखिए। मंगलवार को नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने हलचल मचा दी। अब जीतन राम मांझी का कहना है कि 18 जून को कार्यकारिणी की बैठक में वो फैसला लेंगे कि क्या करना है। मिल करके नीतीश कुमार को कहा ऐसी ऐसी बात है, आप इसको जरा देखिए, नहीं तो फिर हम लोगों के सामने दिक्कत होगी। उन्होंने नहीं माना और कह दिया सीधे कि भाई आप पार्टी में आ जाओ और नहीं तो बाहर चले जाओ। तो फिर हम कोर कमेटी की बैठक बुलाया। कोर कमेटी की बैठक में सारे लोगों ने कहा कि नहीं, एकदम हम लोगों को बाहर जाना ही उचित है। तब फिर हम लोगों ने ये निर्णय लिया। मांझी के सियासी दांव पर जेडीयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार ने कटाक्ष किया। श्रवण कुमार ने कहा कि जाने वालों को कौन रोक सकता है, लेकिन ये मान के चलिए कि जितनी इज्जत नीतीश कुमार ने उनको दी उतनी कहीं नहीं मिलेगी। किसी को जाने का मन है तो कोई उसको रोक नहीं सकता। तो उनको जाने का मन होगा, हटने का मन होगा। मांझी के कदम से बीजेपी नेता खुश हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि बीजेपी सबका साथ सबके विकास की बात कहती है। तो क्या आप लोग अपने साथ रखेंगे, अपना कुनबा मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मानती है सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। जीतन राम मांझी ने फिलहाल पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और इसके बाद ये कयासबाजी तेज हो गई थी कि क्या मांझी एनडीए में जाने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो इस सीएम नीतीश के लिए झटका माना जाएगा, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, दूसरी तरफ उनके सहयोगी उनका साथ छोड़कर भाग रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि मांझी के इस्तीफे के बाद ये क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश के खिलाफ मोदी का फॉर्मूला तैयार हो गया है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हाल के दिनों में नीतीश के करीबी कई लोग उनसे छिटक कर या तो बीजेपी में आए हैं या बीजेपी के करीब हो गए। उनमें से प्रमुख हैं आरसीपी सिंह, जो अब बीजेपी के सदस्य हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और मांझी की पार्टी बीजेपी के करीब है और इन तीनों के संकेत बीजेपी के साथ जाने के हैं। तो जिस तरह से हालात बन रहे हैं, क्या ये माना जाए कि नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग में बीजेपी ने सेंधमारी कर ली है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी साथ आए तो नीतीश के कोयरी कुर्मी वोट बैंक में बीजेपी सेंधमारी करेगी। जीतन राम मांझी अगर साथ आए तो महादलित वोट बैंक में सेंधमारी होगी। वहीं पशुपति पारस और चिराग पासवान अगर साथ आए तो दलित यानी कि पासवान वोट बैंक में बीजेपी या एनडीए एक बड़ी सेंधमारी करेगी और मुकेश सहनी साथ आते हैं तो सहनी वोट बैंक में सेंधमारी होगी। दरअसल मांझी के जाने से फॉर्मूला कैसे पूरा हुआ, ये भी अब आपको समझाते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में दलित और महादलित को अलग कर दिया था। पासवान वोटों के सहारे एलजेपी सियासत करती रही है, जबकि बाकी दलित जातियों का वोट अलग अलग पार्टियों के बीच बंटता ही जा रहा है। पशुपति पारस तो पहले से ही एनडीए में है और चिराग भी बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं। मांझी के एनडीए में आने के बाद दलित और महादलित वोटर्स एक साथ नजर आ सकते हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि एक बेहद ही अच्छे रणनीतिकार के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्हें चाणक्य राजनीति का भी माना जाता है, बावजूद उनकी सोशल इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं सेंधमारी बीजेपी की तरफ से की गई है।